गुड मॉर्निंग बाबू। नया टॉपिक क्या है? उष्मा का स्थानांतर, हीट ट्रांसफर। तो हम बताए थे कि हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूल से होता है। किसी में मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है, किसी में मॉलिक्यूल अपने स्थान पे ही रहता है, ठीक है, मोशन करने लगता है। तो हीट का ट्रांसफर हम का 3 प्रोसेस बताए थे। हीट का ट्रांसफर का क्या बताए थे? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, 3 मेथड बताए थे। कंडक्शन बोले थे कि सॉलिड बॉडी में होगा, कन्वेक्शन वाटर या गैस में, और रेडिएशन में कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो अब बात किए थे पहले उष्मा का ट्रांसफर क्या होता है, पहले इसको समझे। तो लिखेंगे, लिखो पहले हेडिंग लिखो, इसको तो कल से बताइए रहे। हाँ लिखो, उष्मा का स्थानांतर क्या होता है? स्थानांतर मतलब उष्मा एक स्थान से दूसरा स्थान तक ट्रेवल करना, चलना। हाँ तो लिखेगा, उष्मा के किसी एक वस्तु से, उष्मा के किसी एक वस्तु से, उष्मा के किसी एक वस्तु से, उष्मा के किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, दूसरे वस्तु में जाने को, जाने को, जाने को, जाने को उष्मा का स्थानांतर, उष्मा का स्थानांतर मतलब उसका उष्मा का स्थानांतर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। जाने को उष्मा का स्थानांतर कहते हैं। जाने को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने को क्या कहते हैं? उष्मा का स्थानांतर। उष्मा का स्थानांतर कैसे होता है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जैसे हीट का ट्रांसफर कैसे? तुमको अभी रूम में है, अगर रूम का वातावरण गर्म है, हीटर लगल है, तो तुम्हारा बॉडी भी क्या होता है कि अब्जॉर्ब करने लगता है। तुम्हारा बॉडी ठंडा है, वहाँ का मौसम, बॉडी क्या करने लगता है? अब्जॉर्ब करने लगता है, तुमको फिर गर्मी महसूस होगा, ठीक है। और उष्मा का ठंडा में तो बताया, कोई अगर बाहर से आता है, उसका हाथ ठंडा है तो दूसरे का हाथ पकड़ लेता है जो पॉकेट में रख ले रहता है, उससे उष्मा का क्या होता है? ट्रांसफर होने लगता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में। हाँ, जब तक ट्रांसफर होता है, जब तक कि तो दोनों का टेम्परेचर समान न हो जाए। चलता है, हाथा पकड़ लेता है, नहीं देखा है? हाँ देखो ना। हाँ, तो उष्मा का ट्रांसफर हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में होता है। तो कैसे? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उष्मा का जाना ही उष्मा का, और उष्मा का स्थानांतरण टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। टेम्परेचर, तो लिख लो, उष्मा का स्थानांतर, उष्मा का स्थानांतर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। जैसे कि T2 - T1 स्थानांतर टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान में अंतर के कारण होता है। उष्मा का स्थानांतर तापमान में अंतर के कारण होता है। उष्मा का स्थानांतर तापमान में अंतर के कारण होता है, ठीक है, तापमान में अंतर के कारण होता है। गरम बॉडी से, गरम वस्तु से ठंडा वस्तु में, गरम से ठंडा, यानी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हो गया? हो गया। अब लिखो आगे, उष्मा का स्थानांतर, इसके लिए 3 विधि है। इसका प्रमुख 3 विधि है। इसका कितना विधि है उष्मा स्थानांतर का? 3 विधि है। इसका उष्मा स्थानांतर का 3 विधि है। पहला विधि है चलन, पहला विधि चलन, चलन विधि, जिसको कंडक्शन बोलते हैं, चलन विधि। दूसरा विधि है, दूसरा विधि है संवहन विधि, कन्वेक्शन, संवहन विधि। तीसरा विधि मेरा है विकिरण विधि। तीसरा विधि क्या है? तीसरा विधि विकिरण विधि, विकिरण विधि। तीसरा विधि है विकिरण विधि। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन CONDUCTION, कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। दूसरा है कन्वेक्शन मेथड, CONVECTION,
कन्वेक्शन मेथड। तीसरा मेथड है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड हो गया। अब तीनों विधि को बारी बारी से पढ़ेंगे। लिख लिया? हाँ क्या रन इधर बोले, चलो कोई दिक्कत ना। सर रेडिएशन का स्पेलिंग बोलिएगा। RADIATION रेडिएशन मेथड हो गया। नहीं सर। हो गया। पहला चलन विधि बताए थे। कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि हीट के ट्रांसफर बिना अणु के ट्रांसफर के बिना होता है। जैसे ये हमेशा सॉलिड में होता है, सॉलिड मेटल में, ऑल तरह का मेटल। जैसे कि एक नीचे एग्जांपल देखे होंगे इस तरह से कि यहाँ एक लोहा का रॉड है, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल, एनी मेटल, तो हीट यहाँ पे चलाए तो इसके बीच का जो मॉलिक्यूल है, इसके में जो हर एक वस्तु छोटा छोटा मॉलिक्यूल से बनता है। अब इसमें मोशन करने लगता है, इसको इमोशन करने लगता है। एक स्थान तो ई इस पे ट्रांसफर करता है, ये मोशन करके इस पे ट्रांसफर करता है। लेकिन इसका जो पार्टिकल का साइज पार्टिकल है वो स्थानांतर नहीं होता है, नहीं तो इसका सेपरेट चेंज हो जाएगा अगर पार्टिकल इधर से उधर जाने लगेगा। हाँ, तो ये मोशन करने लगता है। यहाँ पे जला है कुछ, यहाँ पे फ्लेम जला दी। अब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि अभी वर्तमान में यहाँ जला है तो यहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का है, फिर यहाँ का टेम्परेचर इसी तरह से ट्रांसफर हुआ, यहाँ का 20 डिग्री, फिर यहाँ का 15 डिग्री, फिर यहाँ का 10 डिग्री, फिर यहाँ पे 5 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ट्रांसफर होता है हीट का। तो ये इसका छोटा छोटा जो पार्टिकल है, ये क्या है, हीट देने से ये मोशन में आ गया और ये अपना एनर्जी को किस पे, काइनेटिक एनर्जी करने लगा, अपना एनर्जी को दूसरे पार्टिकल पर, फिर ये अपना एनर्जी, ये फिर इसके वजह से ये मोशन में आया, फिर ये अपना एनर्जी अपना दूसरा पार्टिकल को देने लगा। ठीक है, इस तरह से हीट का संचरण होता है, उष्मा का संचरण होता है। तो कुछ इस तरह से कि आगे में ज़्यादा गर्म होता है कि यहाँ पे ज़्यादा मोशन पार्टिकल करता है, फिर इसके वजह से ई ने किया, फिर इसके वजह से ई किया, तो थोड़ा थोड़ा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कमते चल जाता है। हाँ, तो हीट का ट्रांसफर कुछ इस मेथड में, कंडक्शन मेथड में पार्टिकल अपने स्थान पे ही रहता है। ठीक है, पार्टिकल का चेंज नहीं होता है, वो अपना स्थान को परिवर्तन नहीं करता है, वो अपने स्थान पे ही पहले पे ही मोशन करने लगता है। ठीक है, तो इसमें इस विधि को लिखो। उष्मा का संचरण, उष्मा संचरण की इस विधि में, उष्मा संचरण की इस विधि में, उष्मा संचरण की इस विधि में, उष्मा संचरण की इस विधि में किसी वस्तु में, किसी वस्तु में, किसी वस्तु में उष्मा संचरण की इस विधि में, उष्मा संचरण की इस विधि में, इस विधि में किसी वस्तु में, किसी वस्तु में किसी वस्तु में उष्मा का संचरण, उष्मा का संचरण उस वस्तु के अणुओं के द्वारा होता है, अणुओं के द्वारा, अणुओं के द्वारा, उस वस्तु के अणुओं के द्वारा, मतलब पार्टिकल्स के द्वारा, उस वस्तु के अणुओं के द्वारा अपना स्थान परिवर्तन किए बिना, अपना स्थान परिवर्तन किए बिना, ये अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है, अपने स्थान परिवर्तन किए बिना, किए बिना होता है, अपना स्थान परिवर्तन किए बिना होता है। लिख लिया, लिख लिया। अब आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखो। मतलब इसमें उष्मा का संचरण जो होता है पार्टिकल का मोशन में आने से होता है, लेकिन पार्टिकल अपना स्थान को
परिवर्तन, ये अपने स्थान पे ही जुक 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 करने लगता है, ठीक है, अपने स्थान पे ही मोशन करने लगता है, दूसरे को फिर उससे उसके कारण दूसरे पे मोशन करने दूसरे वस्तु फिर उसके कारण मोशन करना है, दूसरे वस्तु तीसरे वस्तु पे, पार्टिकल्स, ठीक है। तो बिना स्थान परिवर्तन किए बिना उष्मा का संचरण होता है इस विधि में, ठीक है, अर्थात कर, समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा हॉट रहता है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, इस तरह से करते जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, अर्थात इस प्रक्रिया में उष्मा का संचरण, इस प्रक्रिया में उष्मा का संचरण एक अणु से दूसरे अणु को, दूसरे अणु में, एक अणु से दूसरे अणु में मिल जाती है, एक अणु से दूसरे अणु में मिल जाती है, परंतु 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 अणु अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करती है, परंतु अणु अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करती है, परंतु अणु अपने स्थान को परिवर्तित, अणु अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करती है। कोई दिक्कत? अब इसी को ज़्यादा गर्म कर देंगे तो तरल हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा ना, तो उसमें अणु का ट्रांसफर होने लगता है, ठीक है, उसमें पार्टिकल ट्रांसफर होने लगता है। चलो, अब इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल लिखो, ठोस वस्तुओं में उष्मा का स्थानांतर, इसका एग्जाम्पल, ठोस वस्तुओं में उष्मा का स्थानांतर, ठोस वस्तुओं में उष्मा का स्थानांतर इसी विधि द्वारा, इसी विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतर, ठोस वस्तु में उष्मा का स्थानांतर इसी विधि द्वारा होता है, ठीक है। फिगर बना लो, फिगर बना लो, ठीक है, फिगर बना लो। बस एगो लोहा का रड, एगो ठोस वस्तु है, हर एक प्रकार का मेटल, ठीक है, या ठोस वस्तु, ठीक है। तो इसमें उष्मा का, ये चूंकि मेटल जो है उष्मा का गुड कंडक्टर है, उष्मा का बताए थे ना, उष्मा का गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर के बारे में बताए थे। लकड़ी है बैड कंडक्टर, जिसमें उष्मा का ट्रांसफर अणु के मोशन से नहीं जाता है, हाँ, बैड कंडक्टर है वो, उसमें उष्मा का ट्रांसफर नहीं होता, नहीं होता है ना, बैड कंडक्टर है। तो मेटल जो होता है उष्मा का गुड कंडक्टर। तो एक मेटल का रॉड ले लिए, बनो, बनाओ, फिगर बनाओ, बनाओ जल्दी, बन गया, बहुत फास्ट, लड़की लोग से ना बना, बनाओ जल्दी। चलो अगला मेथड, अगला मेथड संवहन विधि, दूसरा विधि संवहन विधि, कन्वेक्शन, संवहन विधि, कन्वेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, पानी लेते हैं, इसमें द्रव या गैस में ये होता है, द्रव या गैस में, इसमें देखो पानी है, तो पानी कैसे गर्म होता है, यहाँ पे फ्लेम जला दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, एक फ्लेम जला दिए, ठीक है। तो पानी में, लिक्विड में या गैस में उष्मा का ट्रांसफर कैसे होता है, उष्मा का संचरण कैसे होता है। पहले ये पानी जो है, नीचे वाला पानी का पार्टिकल गर्म होगा, नीचे वाला पार्टिकल गर्म होकर के ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब तक ये ऊपर नीचे होते रहेगा, जब तक कि सब का टेम्परेचर पानी का बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो उसमें गैस भी इसी तरह से होता है कि गैस पे गर्म करने से ऊपर की तरफ भागता है, और तो ऊपर वाला गैस नीचे की तरफ आ जाता है। यही कोई विधि नहीं होता है कि यहाँ पे गर्म करने तो यहाँ पर का गैस ऊपर की ओर उठने लगता है। तो उसमें ये विधि ठोस या लिक्विड या गैस में चले, तो इसमें पार्टिकल का चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का पार्टिकल इसमें चेंज हो गया। ऐसा देखने से भी, ऊपर देखने से मिलता है कि नीचे वाला पानी ऊपर आ रहा है, ऐसे देखता है ऊपर से तो लगता है भी, और ऊपर वाला
हाँ, जब तक कि प्रोसेस होगा, जब तक कि सब इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से तुमको देखने को मिलता है। तो इसमें उष्मा का ट्रांसफर एक अणु से दूसरे अणु में जाता है अपने स्थान को परिवर्तन करके, लेकिन इसमें अपना स्थान को परिवर्तन नहीं, यही अंतर है। इसमें स्थान परिवर्तन नहीं हुआ पार्टिकल, इसमें स्थान का परिवर्तन हो जाएगा। तो लिखो, उष्मा संचरण की इस विधि में, उष्मा संचरण की इस विधि में, उष्मा संचरण की इस विधि में उष्मा का संचरण लिख लिया। उष्मा का संचरण वस्तु के अणुओं से होती है, वस्तु के अणुओं से होती है, वस्तु के अणुओं से होती है तथा इस विधि में अणु अपने स्थान को, इस विधि में अणु अपने स्थान को परिवर्तित करती है। इस विधि में अणु अपने स्थान को, अणु के स्थान के परिवर्तन के द्वारा होती है, अणु के स्थान के परिवर्तन के, अणु के स्थान के परिवर्तन के द्वारा होती है, अणु के स्थान के परिवर्तन के द्वारा होती है। ठीक है, इसमें पार्टिकल का प्लेस क्या होगा, चेंज होता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। ये विधि जब तक होगा जब तक कि पूरा सब एक कंडीशन में ना पानी हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? यही विधि होता है गैस में भी, यही अप्लाई करता है गैस में भी। तो अब लिखो इसका एग्जाम्पल, हाँ, द्रव एवं गैस में उष्मा का संचरण, द्रव एवं गैस में उष्मा का संचरण, द्रव एवं गैस में उष्मा का संचरण, उष्मा का संचरण इसी विधि द्वारा होता है। द्रव एवं गैस में उष्मा का संचरण इसी विधि द्वारा होता है। ठीक है, हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी विधि, फिगर बना लो, पानी ले लो एगो बर्तन में, कंटेनर में, नीचे आग लगा दो, हॉट है इसके लिए। ठीक है, जल्दी। इसमें क्या होता है, पार्टिकल अपना स्थान को परिवर्तन कर लेता है। डांस करने लगता है नीचे वाला पार्टिकल, ज्यादा गर्म करेगा था। हो गया। अगला विकिरण विधि। इसमें कोई अणु और पार्टिकल के कोई जरूरत नहीं, इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है। जैसे इसका जो होता है, इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है। जैसे सूर्य से पृथ्वी गर्म होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा होता है। ठीक है, सूर्य है, सूर्य भगवान का ही रोशनी है। हाँ, सन, हाँ, का रोशनी कोई नाम, लड़की का नाम है क्या? हाँ, चलो, ये हमारा यहाँ पृथ्वी है। सूरज का प्रकाश कुछ इस ऐसे आता है, ऐसे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे 12th में पढ़ना है कि इस विधि में ऐसे हीट का ट्रांसफर होता है। अब हीट का ट्रांसफर, इसमें मीडियम का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब गर्म होता है नीचे, नीचे वाला ऊपर जाता है। ठीक है, तो अब देखो हीटर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा तुम्हारा हीट का ट्रांसफर। अब यहाँ पे हीटर जला दो, हीटर जला दिया चाहे आग जला दिया, तो क्या आग में तुम्हारा हाथ सटाने से आग का हीट का ट्रांसफर तुम्हारे बॉडी में हो रहा है टेम्परेचर का? नहीं हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा हो रहा है, वो तुमको महसूस हो रहा है वेव, तो फिर तुम भी गर्म हो जाता है, होता है ना। तो आग से भी जो तुम्हारा बॉडी गर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा। तुम छू करके नहीं ना आग हीट का ट्रांसफर, फिर भी ट्रांसफर तुम्हारे बॉडी में होता है, गर्मी महसूस होता है कि नहीं, आग के नज़दीक बैठते हो तो वहाँ पे भी इसी विधि द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है। खाली सूर्य से पृथ्वी गर्म रेडिएशन मेथड से नहीं होता है, आग जलाने से भी होता है हमारा बॉडी हीट, यही मेथड के द्वारा, रेडिएशन विधि द्वारा। ठीक है, इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। तो लिखो इस बात को, इस विधि को लिखो। इस विधि में ऊष्मा का संचरण के लिए ऊष्मा के संचरण किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हो गया, एग्जाम्पल लिखो, जैसे एक दो एग्जाम्पल। सूर्य से पृथ्वी का गर्म होना, यानी सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का पहुंचना किस विधि द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का पहुंचना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सूर्य से ऊष्मा का पहुंचना। ठीक है, आग के सामने आग के ऊष्मा से हमारे बॉडी को, शरीर को गर्म होना, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, आग के ऊष्मा से हमारे शरीर का गर्म होना, या गर्म स्थान पे हमारे बॉडी का गर्म होना, ये भी ऊष्मा का संचरण। कहीं तुम छू के नहीं पता चलता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा गर्म, छू के भी पता चलता है, लेकिन कोई मीडियम का रेडिएशन मेथड में कोई मीडियम का। अब इस रूम को गर्म है, ये रूम गर्म है और तुम बाहर में ठंडा है और तुमको घुसा दे, तो जितना ऊष्मा का तुम्हारे अंदर ट्रांसफर होने लगा कि नहीं? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होने लगा। किस मेथड? तुम उस संपर्क में आए, वहां कोई मीडियम की जरूरत है? तुम ऊष्मा को छू करके तुम्हारा अपना बॉडी में ला रहा है, नहीं ना। तो ऊष्मा का संचरण इसमें कोई मीडियम की, नो मीडियम लिख दो, नो मीडियम, इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। समझ गया तीनों विधि? इसको फोटो बना लो और आज के क्लास यहीं तक रहने दो। ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ठीक है।